अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम टू राबी होम शेफ़। और क्या हाल चाल है। आज का जो टॉपिक है ना वो है Q&A। फूड पांडा के हवाले से कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं और बाकायदा तौर पे उनकी रिसर्च की है। उनको सारा कुछ मैंने मतलब आपके लिए रेडी किया है कि किस तरह आप लोगों को सेटिस्फाइड किया जा सकता है कि आप लोग मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकें और फूड पांडा पर तसल्ली बख्श काम भी कर सकें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना वो ये है कि कुछ लोग हैं कि वो अक्सर परेशान है कि फूड पांडा पर हमने काम तो कर लिया है शुरू, हमने सारे प्रोसीजर जो है उसके कंप्लीट कर दिए, लेकिन अब जो उसकी ग्रोसरी है या जो फिर उसकी एसेसरीज़ हैं वो हम कहाँ से लें। तो ग्रोसरी आप लोगों ने वहाँ से लेनी है जहाँ पे होलसेल रेट पे कम से कम मुनासिब कीमत पे ना वो चीज़ें मिलती हैं। और चीज़ें ज़्यादा उठाने से ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है उसमें। और बंडल के बंडल आप जब उठाते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो तो चाहे वो उसकी क्रॉकरी, जैसे कि पैकिंग डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं और प्लेटें होती हैं, बॉक्स वगैरह होते हैं, उसके लिफाफे इनवेलप वगैरह होते हैं, स्पून्स होते हैं। और हमने जो जिप लॉक बैग होते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दूसरे पेपर वाले बैग इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी आपको पसंद है ना, जो आपको सूट करती हैं चीज़ें, तो ये सारी अपने होलसेल रेट पे से उठानी है, क्योंकि वहाँ पर आपके हर इलाके में ना कोई बड़ी मार्केट होती है, वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ से ये एक दफ़ा चीज़ें उठा के ले आनी है। सस्ती हो लेकिन क्वालिटी इसकी ना अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि डिस्पोजेबल बॉक्स वगैरह आते हैं, ग्रोसरी का सामान होता है, तो ये जो खाने पीने का सामान होता है ना, ये फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि वो सैलरी लेट हो जाती है तो उसका क्या इशू है। तो सैलरी लेट हो जाए तो कोई मसला नहीं है। वैसे तो वीकली यहाँ पे सारा कुछ जो होते हैं ना, कैलकुलेशन वगैरह चल रही होती है। आपको फर्स्ट जो महीना होता है ना, फर्स्ट मंथ होता है, उसमें थोड़ा सा इशू होता है और उसके अलावा नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसा मसला हो तो आप अपने एरिया मैनेजर को कॉल करें, वो तसल्ली बख्श आपको जवाब भी देंगे। लेकिन फूड पांडा जो होते हैं ना, वो इस मामले में बहुत शफाफ है। वो इस मामले में कोई भी घपला नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कोई फ्रॉड नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे कि मेरी सैलरी फ्राइडे को आनी थी, तो लेकिन वो नहीं आई, तो वो कोई इशू नहीं, मैंने एरिया मैनेजर को कॉल की तो वो नेक्स्ट डे सैटरडे को मेरे उसमें ट्रांसफ़र हो गई थी सैलरी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। एक और भी क्वेश्चन मेरी सिस्टर ने किया था कि 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1 किलो आटे में जो रोटियां है ना, वो तो ये था कि हमारे तो घर का आटा होता है, निकाला और इस्तेमाल कर लिया। गंदम पिसवाई भी होती है और उसका इस्तेमाल पता नहीं चलता कि 1 किलो में कितना था। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि 25 के करीब जो है ना वो रोटियां बन जाती हैं 1 किलो आटे में। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई लोग जो होते हैं ना वो पेड़ा छोटा लेते हैं, कोई लोग होते हैं पेड़ा बड़ा लेते हैं। तो बस उसका हिसाब किताब होता है। अब आप देख लेंगे आपने किस तरह की रोटी बनानी है, किस तरह की आपको वो मुनाफा बख्श लग रही है। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने घर वालों के लिए शामी कबाब। वही डिश जो है वो हम भी खाएंगे, वही डिश जो है वो बाहर वाले भी खाएंगे। तो यहाँ पर बने ये सारी चीज़ें जो है ना रख ली है। नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, चिकन और भीगी हुई दाल है। अब मैं ये सारी चीज़ें जो है ना इनको पकाऊंगी, कुक करूँगी, इकट्ठा ही डाल के रख लें। और इसमें जो भी अपने मसाला जात वगैरह ऐड करने हैं वो सारा कुछ ऐड कर दें। तो ये जो है ना, ये एक मुनाफा बख्श जो है ना, ये इनसे कह लेना आपकी रेसिपी है जो कि आपके फूड पांडा पर सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है, शामी कबाब। अगर मैं आपको एक ट्रिक बता रही हैं कि अगर आप जैसे आपको खाना भेजते हैं ना, उसमें छोटा सा शामी कबाब 2 बना लें या 1 बना के ना, तो उसमें एज अ टेस्टर यानी कि चेक करने के लिए भेज दें, तो गारंटीड है कि नेक्स्ट टाइम जो आपको ऑर्डर आएगा ना वो शामी कबाब का आएगा और वो ज़रूर चेक करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको टिप बता दूँ कि जो चॉपर में जब हम करते हैं ना, चॉप करते हैं, तो जल्दी में तो वैसे उसमें ज़्यादा सारे हो तो उसी में ही कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे कि एक रेशा कबाब होता है, वो आप या तो खूंदी में या सिलवट्टा जिनके घरों में होते हैं ना, उसमें अगर वो जो चिकन के रेशे बनते हैं ना, वो बड़े मज़ेदार बनते हैं। और वो आजकल जैसे कि उसकी एक रेसिपी भी चल रही है, तो वैसे हमारी जो बड़ी हमारी अम्मी, नानी, दादी वगैरह बताया करती थी कि रेशा कबाब बनाने हो ना तो पीसना चाहिए बकायदा, तो फिर सिलवट्टे पर या खूंदी डंडा होता है ना उसमें, तो वो जो चिकन का रेशा बनता है ना और वो जो बाउंडिंग आती है कबाब की, बगैर अंडा लगाए, बगैर कुछ और लगाए, ब्रेड क्रम्स लगाए, तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्रिस्पीनेस आती है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे अंडा लगा के फ्राई करें, आपकी मर्ज़ी है। उसके मसाले के बीच में भी कुछ लोग अंडा शामिल कर देते हैं, उससे भी बाउंडिंग आ जाती है कबाबों में। तो वो हर एक का अपना बड़ा टेस्ट होता है। तो मैं जैसे बनाती हूँ ना, वो यही तरीक़ाकार है कि मैं ना जब मसाला वगैरह अच्छी तरह कर लेती हूँ, कभी कभार तो मौका महल देख लेती हूँ कि चॉपर में करना है तो चॉपर में कर लेती हूँ, लेकिन खूंदी डंडा रखा हुआ है मैंने। और कुछ लोगों के घर मैंने देखा कि सिलवट्टा भी रखा होता है इस मकसद के लिए कि वो जब चिकन के रेशे बनते हैं ना, और वो जब हम उसको शामी कबाब को हम तोड़ते हैं तो वो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है।
मैं तो कहती हूँ हर एक को ना मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ताकि आप जब अपने वालिदैन के घर में होते हैं ना तो वो एक्सपेरिमेंट चल जाते हैं, लेकिन जब आप ससुराल में चले जाते हैं तो फिर वो एक्सपेरिमेंट नहीं चलते बल्कि वो मजाक बन जाता है, ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए बेहतर है कि जो लड़की है ना ख़ास तौर पर वो अपने वालिदैन के घर में ज़रूर एक्सपेरिमेंट किया करें इस हवाले से कि हमने कोई चीज़ गलती बन जाएगी तो कोई बुरा नहीं बनाएगा, बस थोड़ी बहुत डांट पट होगी और कुछ भी नहीं। तो मैं तो इसी तरह ही करती हूँ बहरहाल। लेकिन चले आपको मैं बता रही थी कि फूड पांडा पर जो है ना वो सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली जो चीज़ है ना वो है शामी कबाब। तो शामी कबाब आपने लाजमी अपने घर में स्टॉक रखना है, और ये घर वाले तो बहुत शौक से खाते हैं। आप इसको इसके बहुत सारी चीज़ें बन जाती होती हैं कि जैसे कि बर्गर बन जाता होता है, इससे सैंडविच भी बना लेते हैं, इससे यानी कि बिरयानी के साथ भी इसको भेजा जा सकता है। तो ये आप मुख्तलिफ किस्म की डिशेज़ लगाएंगे ना तो उसमें ये शामी कबाब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रोज़न का मैंने देखा कि ज़रा आइटम्स कम इसमें सेल होती हैं, लेकिन फ्राई की हुई और वो इसके साथ जब डील लगाते हैं ना तो वो फिर ज़्यादा सेल आउट होती हैं। और आम खानों में ना जो एक रेसिपी सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल मतलब लोग ऑर्डर करते हैं मेरे मतलब फूड पांडा पर रेस्टोरेंट पर, वो है माश की दाल। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कोई माश की दाल की रेसिपी जिस तरह के मैं बनाती हूँ, मैंने सीखी हुई है बड़ी स्पेशल तरीके से, तो लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कल की वीडियो में मैं माश की दाल की रेसिपी डालूँ तो फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। अगर एक भी कमेंट आ गया ना तो मैं इंशाल्लाह ताला इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पर होती है। मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी करती हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि जो नीचे जितने भी क्वेश्चन किए गए ना उन नेक्स्ट डे में उसी से रिलेटेड सारे वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको ना क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं सारे। क्योंकि जब लोग नया नया फूड पांडा का काम शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम क्या करें, हम किस तरह चीज़ों को मैनेज करें। तो जो आपकी राबी होम शेफ़ है ना, अगर आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको डायरेक्टली भी आंसर करूँगी और आपको वीडियो में भी डिटेल से बताऊँगी। तो ये आप लोग मत हेजिटेट हुआ करें कि हमने क्वेश्चन नहीं करना है, और जल्दी से ना लाइक भी ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी फटाफट कर दें, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो शेयर करने वाली हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब हम सब्सक्राइब और लाइक कर देते हैं ना तो फिर आपको बिना बताए आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिलती है, और आप लोगों को पता चलता है कि हमने घर में रह के किस तरह कमाना है, घर में रह के किस तरह घर वालों को सपोर्ट करना है, घर में रह के हम अपनी जो है पॉकेट को किस तरह स्ट्रांग कर सकते हैं बिना किसी की मदद के बगैर। हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम हम अपने फादर से कहें कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, या हम अपने हस्बैंड से कहें कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बहुत सारी हमारी चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि दिल जाता है खुद से कुछ ना कुछ खर्च करें। जैसे कि शादीशुदा जो ख़वातीन होती हैं उनका दिल करता है कि रिश्तेदारों के घर कुछ लेके जाएं, अपने बहन भाइयों के ऊपर खर्चा करें, कोई उनकी ट्रीट करें। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं। तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट करूँगी, और आपको घर बैठे बहुत सारे टिप्स हैं। ज़रूरी नहीं कि ये फूड पांडा ही आप ज्वाइन करें, बहुत सारे टिप्स मेरे पास ऐसे मौजूद हैं कि मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप प्राइवेट तौर पर भी जो कोई जॉब स्टार्ट करते हैं घर बैठे, कोई आपके पास स्किल है सिलाई कढ़ाई की, या फिर आपके पास ट्यूशन पढ़ाने की, आपके पास पढ़ने की, तो ये सारी चीज़ें, या फिर आपको खाना बनाने में आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है, बहुत ज़्यादा आप अच्छा बनाती हैं खाना, तो आप इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलें तो देखिए आप दिनों में कामयाब हो जाएंगी। और आपकी जो है ना वो हाथ अल्लाह ताला जो है वो हमेशा भरे रखिएगा। कभी आपको किसी के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मांगे तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे, बस सुबह के टाइम नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहें, और अल्लाह ताला से रिस्क में बरकत की दुआ के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग ना सूरह वाक़िया, ये तो ख़ास तौर पे मैं लड़कियों को भी सजेस्ट करूँगी, और जो मेरी बहनें शादी हो गया दूसरे ससुराल में आ चुकी हैं वो सूरह वाक़िया लाजमी अपने बाप भाइयों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए पढ़ा करें। अल्लाह ताला ने इसमें बरकत ही बरकत डालता है ही ये रिस्क के लिए है। तो मगरिब के बाद या मगर ईशा के टाइम कभी भी आपको टाइम भी लेना, आपने सूरह वाक़िया लाजमी पढ़नी और अपने घर में रोज़ी रिज़्क़ बरकत के लिए दुआ करनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। फिर होपफुली आपने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, और जो लोग मेरे चैनल पे हैं नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अभी हमने चैनल आपका सब्सक्राइब कर लिया, लाइक भी कर लिया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह हाफिज़।